हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है स्वरों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया गया है। ये देखिए, स्वरों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला है उच्चारण समय के आधार पर तथा इसे मात्रा के आधार पर भी कहते हैं। तो उच्चारण समय के आधार पर 2 स्वरों को 2 भागों में रखा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ। और साथ में ही इसमें एक मात्रा लगी हुई है, एक एक मात्रा लगती है, तो ये ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ में घ पर री की मात्रा में लगाना भूल गई हूँ, उसके लिए सॉरी। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जो कि नाम से ही स्पष्ट है, बड़ा। तो उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और साथ ही जिसमें 2 मात्राएं होती हैं वह दीर्घ स्वर कहलाता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ये देखिए, जिह्वा के आधार पर। दूसरा है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पस्वर। अग्र स्वर जैसे कि आप अग्र मतलब आगे, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा आगे की ओर आती है, ठीक है, वह अग्र स्वर कहलाता है। देखिए, ई, ए, तो हमारी जो जीभ है वो आगे की ओर आ रही है। मध्य स्वर, मध्य स्वर में जिनका उच्चारण करते समय जो जीभ है वो ना ज़्यादा ऊपर जाती है, जो ना ही नीचे आती है, वो मध्य में रहती है, जैसे अ, बस हल्का सा उठता है हमारा जीभ। पश स्वर, पश मतलब पीछे, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीह्वा है वो पीछे की ओर जाती है, थोड़ा पीछे की ओर ढकेलती है, वह पश स्वर कहलाता है, जैसे आ, उ, ओ, आ। ठीक है। अब है तीसरा है मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर भी 3 है। संवृत, संवृत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख कम खुलता है उसे संवृत कहते हैं, जैसे ई, उ। ठीक है। अब है अर्धस्वर। अर्धस्वर संवृत की तुलना में जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक मुख खुलता है उसमें उसको अर्धस्वर कहते हैं, जैसे ई, उ। और विवृत स्वर, इनके उच्चारण में मुंह सबसे अधिक खुलता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिक खुलता है, जैसे आ। जब हम लोग आ बोलते हैं तो हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। ए, ओ, तो इसमें क्या होता है, हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। अब आगे देखते हैं। होठों की स्थिति के आधार पर, तो होठों की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं? होठों की स्थिति के आधार पर 2 होते हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार जैसे नाम से स्पष्ट है, गोल। जब हमारा जो होठ है वह गोल हो जाता है, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा होठ गोल हो जाता है वह वृत्ताकार कहलाता है, जैसे उ, ओ, आ। अवृत्ताकार, अवृत्ताकार जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो हमारा होठ गोल नहीं होता है, ठीक है, जैसे अ, आ, ई, ए। तो इसमें हमारा होठ गोल नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।